हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सोशलॉजी के फर्स्ट पेपर के सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि कई सारे जो वाक्यांश होते हैं समाजशास्त्रियों द्वारा कहे जाते हैं, जैसे कि जैसे क्वेश्चन किसने कहा है किसे शुरू होता है, और इसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है जो वाक्य जो किसी न किसी समाजशास्त्री द्वारा दिया गया होता है, और उसके हिसाब से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और उनका जो है हमें सही उत्तर देना रहता है। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन एक है जॉनसन, और दूसरा है ग्रीन, और तीसरा है मैकाइवर एवपेज, और चौथा है गिसबर्ट। यहाँ पे आपको सोच के आंसर देना होगा कि आपको कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे प्रश्न मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ। किसने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा जॉनसन। तो आपको ये आंसर जो है याद कर लेना होगा। इसका उत्तर जो है वो जॉनसन होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पे फिर से जो है ये क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार से शुरुआत होता है, जिसमें किसने कहा है कि साथ शुरुआत होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो यह था दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कि समाजशास्त्री द्वारा जो वाक्य दिया गया है उसको हमने पढ़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोगार्डस। यानी बोगार्डस ने कहा था कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ग्रीन। यहाँ पे मॉर्गन, जॉनसन, गिलिन एवं गिलिन भी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो होगा ग्रीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि समाज में एक शासकीय अभिजन वर्ग का प्रादुर्भाव होता है, उसके प्रभुत्व में वृद्धि होती है, फिर उसका पतन आरंभ होता है तथा अंत में उसका स्थान कुछ दूसरे योग्य अभिजनों द्वारा ले लिया जाता है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं आगबर्न, काम्टे, मोस्का और परेटो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा परेटो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि जैसी आदत होती है वैसा ही विचार बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वेबलेन, ग्रीन, स्पेंगलर, गिलिन एवं गिलिन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है सही वो है स्पेंगलर। अब चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन हमारा कर रहा है, किसने कहा है कि सामाजिक सीख का तात्पर्य कुशलता, यथार्थता और सामाजिक मूल्यों को अर्जित करने की उस दशा से है जो अन्य व्यक्तियों के संपर्क होने से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे कोल्विन, गेटिज, किम्बाल यंग और आगबर्न। इसमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है किम्बाल यंग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, किसने कहा है कि सीखने का अर्थ कोई नया काम करना बशर्ते कि नई क्रिया निरंतर बल पकड़ती जाए और बाद के क्रियाकलापों में नए सिरे से प्रकट हो। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया वो है के यंग, गिलफोर्ड, वुडवर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है के यंग, यानी कि इसका सही आंसर है के यंग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि अनुकरण का अर्थ सोच समझकर दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं अथवा भूमिका के अनुसार ही व्यवहार करना है। तो यहाँ पे अनुकरण चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे हैं मैकडूगल, हेज, मिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है मिड। अब चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि मनुष्य नियंत्रण के कारण ही मानव है। यानी कि मनुष्य नियंत्रण के कारण ही मानव है, ये किस समाजशास्त्री ने कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है मैनहीन, रास, गिलिन और गिलिन, लैंडिस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है लैंडिस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है आगबर्न एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, फीचर और एंग। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है, यानी कि सही ऑप्शन जो है वो है फीचर। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण की सबसे मौलिक क्रियाविधि संस्थागत रूप से संगठित सामाजिक व्यवस्था में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की सामान्य प्रक्रिया के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा पार्सन्स। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पार्सन्स होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा है कि अस्तित्व में रहे अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है मार्क्स और एंगल्स ने। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि भौतिक उत्पादन की प्रणाली सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं की प्रकृति को निर्धारित करती है। तो इसका जो उत्तर है यानी कि प्रश्न नंबर 13वां का उत्तर जो है वो है कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भौतिक उत्पादन की प्रणाली सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है, किसने कहा है कि जनरीतियाँ समाज से मान्यता प्राप्त अथवा व्यवहार करने की पद्धतियाँ हैं। तो इसका आंसर जो है मैकाइवर एवं पेज ने दिया है। यानी कि इसका आंसर जो होगा मैकाइवर एवं पेज, इस कथन को जो है मैकाइवर एवं पेज ने दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं 15वां क्वेश्चन, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देता है। तो इसका उत्तर जो है वो है पार्सन्स। इस कथन को जो है पार्सन्स ने कहा था। अब इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि हम बिना प्रगति के भी विकास कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई साल भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा जिन्सर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा जिन्सर। अब इसके आगे देखते हैं 17वां, किसने कहा है कि प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता बल्कि यह एक बाध्यतामूलक उपज है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लमले। यानी कि लमले ने जो है इस कथन को कहा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज का उद्विकास सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिक दिशा में हुआ है। तो इसका जो उत्तर है वो है स्पेंसर। यानी कि स्पेंसर ने इस कथन को कहा था। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है फिक्टर। यानी कि इस कथन को जो है फिक्टर ने कहा है। अब चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि समाजशास्त्रीय साहित्य का बड़ा हिस्सा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो सामाजिक नियंत्रण का ही निरूपण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो है इस्माल और विंसेंट। यानी कि इस्माल और विंसेंट ने जो है इस कथन को कहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधी पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है वो परिवार नियंत्रण यानी कि परिवार चैप्टर से पूछा गया है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा डेविस। यानी कि डेविस ने इस कथन को कहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि 2 बच्चों वाला परिवार ही आज समाज का प्रचलित मानदंड बन चुका है। तो इसका आंसर जो है वो है फाल्सम। यानी कि इस कथन को जो है फाल्सम ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रियाविधि है। तो इसका जो आंसर है वो है टी पार्सन्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पौधशाला है। तो यहाँ पे इसको जो है कूले ने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पौधशाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है चाहे उनके संतान हो अथवा नहीं। तो इस कथन को जो है ऑगबर्न एवं निमकोफ ने कहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि भाषा मुँह से उच्चारण किए जाने वाले संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग तथा अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टर्टिवेंट। यानी कि इस कथन को जो है स्टर्टिवेंट ने कहा है। अगला देखते हैं, किसने कहा है कि धर्म किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना है। यानी कि धर्म जो है उसको जो है कहा है यहाँ पे कि उसे अलौकिक शक्ति में विश्वास करना ही धर्म है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो है टाइलर। यानी कि टाइलर ने इस कथन को कहा था। इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि कानून ने राज्य द्वारा समर्पित संहिता है जो सब पर समान रूप से लागू होने के कारण स्वयं समाज का संरक्षक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मैकाइवर एवं पेज। यानी कि मैकाइवर और पेज ने इसका आंसर दिया था, यानी कि इस कथन को कहा था। अब आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि
वास्तव में दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है जिसमें शारीरिक कष्ट अथवा यातना का समावेश होना सदैव आवश्यक नहीं होता। तो इसका जो है उत्तर जो है होगा सेथना, यानी कि सेथना ने जो है इस कथन को कहा था। इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि दंड विचारपूर्ण दिया गया कष्ट है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो इस कथन को जो है दिया है रूसेक ने, यानी कि इस कथन का उत्तर जो है वो है रूसेक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि दंड सामूहिक मनोभाव को दिए गए घाव को भरने का कार्य करता है। इसका आंसर जो है वो है सदरलैंड, यानी कि सदरलैंड ने जो है ये कथन कहा है। अब अगला देखते हैं, आगे चलते हैं, किसने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। तो यहाँ पे बोटोमोर जो है इन्होंने कहा था कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें दिया गया है, किसने कहा है कि शारीरिक विकास के लिए जो महत्व भोजन का है वही समाज समृद्धि के लिए शिक्षा का है। तो इसका आंसर जो होगा जॉन डेवी, यानी कि जॉन डेवी ने इस कथन को कहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या है। किसने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम संपत्तियों का सर्वांगीण विकास है। तो इस कथन को जो है महात्मा गांधी ने कहा था, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि भाषा संवहन की वह व्यवस्था है जो प्रथागत प्रतीकों के द्वारा निर्मित होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आलपोर्ट, यानी कि आलपोर्ट ने जो है इस कथन को कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि सुझाव प्रचार की सफलता का वास्तविक आधार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है किम्बाल यंग, यानी किम्बाल यंग ने कहा था कि सुझाव प्रचार की सफलता का वास्तविक आधार है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, किसने कहा है कि प्रचार एक अच्छा शब्द है वो बुरा बन गया है, यानी कि प्रचार एक अच्छा शब्द है लेकिन वो बुरा बन गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैथरीन जी राउल्ट, यानी कि कैथरीन जी राउल्ट ने इस कथन को कहा था। इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि प्रचार व्यक्ति को बिना विचार किए तैयार निर्णय को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डूब, यानी कि डूब ने जो है इस कथन को कहा था। इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि जनमत एक निर्णय है जो जनता का निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया तथा स्वीकार किया जाता है तथा जिसका संबंध सार्वजनिक विषयों से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है उत्तर है वो है गेंसबर्ग, यानी कि गेंसबर्ग ने जो है इस कथन को कहा है। इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि जनमत मतज्ञ अथवा एक निर्णय है जो तथ्यों के आधार पर संघर्ष और विचार विमर्श के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा रियूटर, यानी कि रियूटर ने जो है इस कथन को कहा था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है, किसने कहा है कि जनमत से केवल तात्पर्य विचारों के उच्च समूह से है जो किसी समस्या पर जनता रखती एवं व्यक्त करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा जिन्सबर्ग। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फीचर, यानी कि फीचर ने जो कहा है कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, किसने कहा है कि जनमत वह मत है जिसे जनता किसी समय पर व्यक्त करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अगस्ट काम्टे, यानी कि अगस्ट काम्टे ने कहा है कि जनमत वह मत है जिसे जनता किसी समय पर व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि जनमत से तात्पर्य विचारों के उस समूह से है जो किसी समस्या पर जनता रखती एवं व्यक्त करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अकोलकर, यानी कि अकोलकर ने जो है कहा था कि जनमत से तात्पर्य विचारों के उस समूह से है जो किसी समस्या पर जनता रखती एवं व्यक्त करती है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर है वो है जेनसन, यानी कि जेनसन ने जो है इस कथन को कहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझ सकते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है किंग्सले डेविस, यानी कि किंग्सले डेविस ने जो है ये कथन कहा था। अब इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य और अपरिहार्य रहा है और है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एंडरसन, यानी कि एंडरसन ने जो है इस कथन को कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है मैकाइवर एम्पेज, यानी कि मैकाइवर एम्पेज ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है।
अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबंध भिन्नता में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है इस कथन को कहा था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है लेस्टर वार्ड, यानी कि लेस्टर वार्ड ने कहा था कि प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है। इसके आगे देखते हैं हम, किसने कहा है कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन है जिसमें मूल्य निर्धारण का तत्व निहित हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आगबर्न एवं निमकाफ, यानी कि इस कथन को जो है आगबर्न एवं निमकाफ ने कहा था। इसके आगे देखते हैं, किसने कहा है कि उद्विकास एक धीमी प्रक्रिया है परंतु बुद्धिमानी से बनाई गई योजनाएं प्राकृतिक क्रियाओं को तेज कर देती हैं। तो इसका उत्तर जो है वो होगा हावहाउस, यानी कि हावहाउस ने जो है ये कथन कहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि जब उद्विकास असफल हो जाता है तब सामाजिक क्रांति आती है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है वेबलेन, यानी कि वेबलेन ने जो है इस कथन को कहा है। तो इसके आगे अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है माल्थस, यानी कि माल्थस ने जो है इस कथन को कहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है, किसने कहा है कि प्रोटेस्ट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसका उत्तर जो है वेबर ने दिया है, यानी कि इसका उत्तर जो है वो वेबर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 55 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप एक दो बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये 55 क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे बुक में जितने भी परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं को दिया गया है। तो इस परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके फ्यूचर में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प होती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।